नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे। आज हमारे एक और क्लाइंट का फिनलैंड का वीज़ा है। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन फिनलैंड के वीज़ा के लिए। थैंक यू सर। तो मैम हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपका नाम क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम है शिवानी, जी। मैं कपूरथला की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी इंटरमीडिएट फिनिश की थी 2013 में। ओके, आपके पास कोई आईएलटीएस या पीटी स्कोर भी था कोई आपके पास? हाँ जी सर, पीटी जी। था स्कोर 58 स्कोर। तो मैम आपने फिनलैंड में क्यों अप्लाई किया, अदर किसी कंट्रीज में क्यों नहीं अप्लाई किया? सर फिनलैंड में मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मैं अपनी फैमिली को लेके जाना चाहती थी अपने Okay. साथ, एंड फिनलैंड सबसे अच्छी चॉइस थी। एक तो ये शेंगन में, Okay. प्लस एकेडमिक जो फीस है वो अफोर्डेबल थी। ओके, Rather तो than आपका यहाँ पे अप्लाई करने से लेके और वीज़ा आने तक का आपका कितना खर्चा आ चुका सारा मिला के? सर इज टोटल अराउंड 7.50 लाख। ओके, तो मैम आपका जो फिनलैंड का बजट है वो 7.5 लाख में हो चुका है। इसमें क्या क्या था? कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फीस थी जो कि 1 साल की थी, एम्बेसी फीस है, इसमें इंश्योरेंस है और वी फीस के अपॉइंटमेंट मिला के इनका इतना खर्चा आ चुका है। तो मैम ये जानना चाहते हैं, जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वहाँ किसी बार कोई इंटरव्यू हुई थी या किसी इंटरव्यू की फीस दी थी आपने वहाँ पे? सर जब मैंने अप्लाई किया तब जी। मैंने कोई भी फीस नहीं दी है। ओके। सिर्फ वीएफएस और बाकी जो एम्बेसी फीसेस हैं वो तो जानी होती है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम के जितनी थी वो Okay. पे की है। ठीक है, कोई इंटरव्यू हुई थी यूनिवर्सिटी में आपकी? हाँ जी सर, वीएफएस में इंटरव्यू हुई, एम्बेसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुई थी? यूनिवर्सिटी में नहीं तो हुई। हमारे दर्शक बता सकते हैं वहाँ पे इंटरव्यू कैसे हो सकती है ताकि वो तैयारी कर सके हमारे दर्शक भी? हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को कॉन्फिडेंट अपना रखना चाहिए, ओके। एंड सेकेंडली फ्लुएंटली अपना जो भी आंसर्स है वो अच्छे से बोले। ओके। और जो भी आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एक बार अच्छे से प्रेपरेशन करके जाएं घर से। ओके। और बाकी वहाँ कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं है। ओके, वहाँ पे मेन किस चीज़ के बारे में पूछते हैं? वहाँ पे फंड्स के बारे में पूछते हैं या फाइलिंग के बारे में ज़्यादा पूछते हैं वहाँ पे? सबसे ज्यादा वो फंड्स के बारे में पूछते हैं कि Okay. फंड्स कहाँ से अरेंज हुए हैं Okay. और कैसे हुए हैं। आपके पास जो फंड थे जो एम्बेसी में शो कराए थे वो फंड कहाँ से आए थे आपके पास? सर वो फंड्स हमने अरेंज किए थे। ओके, तो फंड कहाँ से थे? कोई प्रॉपर्टी था, लोन था या एफडी वगैरह क्या था वो आपके पास? सर एफडी थी मेरे ओके, पास। कितनी की एफडी थी आपकी? 9 लाख की एफडी ओके, मैम के पास 9 से 10 लाख की एफडी थी जो तोड़ के उनको शो कराए गए थे, तो उनकी जस्टिफिकेशन हो चुकी थी, आराम से इनका वीज़ा भी आ चुका था। मैम एम्बेसी में फाइल जमा करने के बाद आपका कितने दिन में वीज़ा आ गया था? सर विद इन 3 डेज। ओके, तो मैम को जो वीज़ा 3 दिन में वीज़ा आ गया था। तो ऐसी बहुत सारी फाइलें जो 6-6 महीने से भी अटकी पड़ी, कईयों को फाइल 8-8 महीने से भी अटकी पड़ी है। तो कईयों को वीज़ा 2 दिन में मिल रहे हैं, कईयों को वीज़ा 4 दिन में मिल रहे हैं, डिपेंड करता है एम्बेसी के मैन के ऊपर। तो एम्बेसी इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है क्योंकि एम्बेसी में बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेट लग रही हैं या फिर फेक फाइलें के साथ लग रही हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी वाले थोड़े इरिटेट हो गए। नॉर्थ इंडियन की फाइलें जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, जहाँ से बहुत सारी फेक फाइलें लगती हैं। और उसमें क्या होता है, पैकेज के नाम पे एक होता है मार्केट में, पैकेज के नाम पे यहाँ पे बहुत सारी फाइलें चलती है, जिसकी वजह से वो भी वीज़ा रिफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि जस्टिफिकेशन दे नहीं पाते फंड के बारे में, जिसकी वजह से वीज़ा सबके रिफ्यूज हो रहे हैं। वीज़ा उन्हीं को मिल रहा है जिनके अपने फंड है या फिर फंड की जस्टिफिकेशन है। जैसे मैम के पास एफडी की जस्टिफिकेशन थी, जिसकी वजह से इनका आराम से वीज़ा आ गया था। तो अगर आप भी फिनलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं या किसी प्रकार के डाउट है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपका हमारे बारे से कहाँ पता चला? सर मैंने यूट्यूब सोशल मीडिया से आपके बारे में पता लगा था, यूट्यूब से स्पेशली। एक तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि आप कोई भी चार्जेस नहीं थे। ओके, स्टेप बाय स्टेप हमने अपना जो भी है काम किया है, फीस भरी है, सब कुछ किया है। और एक सबसे अच्छी बात लगी कि आपके बाद में भी कोई बाकी एजेंट्स के जैसे कोई डिमांड्स नहीं है कि इतनी फीस भरो, इतना ही चाहिए, 2-3 लाख जैसे वो बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं। तो आपने फिनलैंड का कहीं और से भी पता किया था पहले आपने कि फर्स्ट टाइम हमारे पास ही आए थे? नहीं सर, हमने सभी जगह सर्च कर लिया था, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर इवन, बट हमें जो बेटर लगा वो यहीं पे लगा। वहाँ पे ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं था? सर वहाँ पे यही था जो मैं पहले बोल चुकी हूँ कि एक तो उनकी एकेडमिक फीस वो बहुत ज्यादा बता रहे थे यूनिवर्सिटी की, और दूसरा उनके अपने चार्जेस बहुत ज्यादा थे कि हमारी ये फीसेस तो दर्शकों को आप हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप जो भी देख रहे हैं दर्शक, वो यहाँ पे जरूर विजिट करें कि संदीप सर के यहाँ आपको बिल्कुल सही गाइडलाइंस मिलेंगी, कोई ऐसा फ्लॉड वाला काम नहीं है। थैंक यू। तो मैम आपको हमारे पर ट्रस्ट कैसे हुआ? आपको कैसे लगा कि आपका वीज़ा यहीं से निकलेगा, कहीं और से नहीं?
सर हमें ट्रस्ट ऐसे हुआ कि आपने कोई हमसे चार्जेस नहीं लिए, ओके ठीक है, डायरेक्ट आपने फाइलिंग की, आपने बोला कि ऑफर लेटर आएगी उसके बाद देखेंगे। एक्सेप्टेंस लेटर से फीस जाने से VFS अपॉइंटमेंट से लेके सब कुछ जेन्युइन हो रहा था, हमें इस बात से अच्छा लगा। तो ये थी मैम की सक्सेस स्टोरी। अगर आप भी फिनलैंड का वीज़ा या किसी और भी कंट्री का वीज़ा या कहीं कंट्री में आपका डाउट है या फाइल फंसी हुई है, तो आप हमसे मिलना चाहते हैं या मिलकर बात करना चाहते हैं, या एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेकर हमसे मिल भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर से आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, आप उससे भी बात कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो 11 से 4 जब चाहे मर्जी कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारे कोई टाइम नहीं है, आप जब भी मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ, किसी और क्लाइंट के साथ। इसी साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।